हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोइम अमंग स्कूल चिल्ड्रन बाय W.B येट्स। सो W.B येट्स का इंट्रोडक्शन और राइटिंग स्टाइल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो आप वो वीडियो देख ले ताकि आपको उनके पोइम्स या उनकी पोइट्री समझ में आ सके। सो अगेन उनके राइटिंग स्टाइल में हमने देखा था नॉस्टैल्जिया, मेमोरी एंड एजिंग की वो बात करता है, जो कि इम्पोर्टेंट थीम है इस पोइम के अंदर। सो बिगन विद द फर्स्ट स्टेंजा। सो टाइटल से ही पता चलता है कि ही W.B येट्स ने उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि स्कूल्स विज़िट करने का एंड एजुकेशनल सेक्टर पे वो काम करते थे। सो अगेन उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट होता है वंस ही विजिटेड अ स्कूल। सो उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे उसने बताया है। सो बिगन विद द स्टेंजा वन, हिज फीलिंग अमाउंट द स्कूल चिल्ड्रन and he inspects school and he look back on his own life and feeling out of touch with the modern world. So again nostalgia, memory और चाइल्डहुड को वो रिमेंबर करता है जब वो स्कूल चिल्ड्रन से मिल लेता है। देख लेते हैं फर्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या है। राइट कह रहा है कि सिंपल है ये वर्डिंग में, यही उसने विजिट किया, वॉक थ्रू द क्लासरूम्स एंड ही वाज क्वेश्चनिंग द स्टूडेंट्स एंड वहाँ पे एक ओल्ड नन थी एज अ टीचर। वो बताती है स्कूल के बारे में कि शी रिप्लाइड, वो कहती है कि द चिल्ड्रन लर्न हेयर टू साइफ़र, यानी साइफ़र कोडिंग मैथ्स सीखते हैं एंड सिंगिंग सीखते हैं एंड रीडिंग बुक्स, हिस्ट्री एंड क्रिएटिव सेंस में कट एंड सीविंग एज वेल एंड द बेस्ट मॉडर्न डे। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक मॉडर्न स्कूल है जहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन वहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाती है। एंड चिल्ड्रन जो है ऊपर की तरफ देखते हैं राइटर पोइट हमारा W.B येट्स की तरफ, जो कि अभी 60 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं। सो ऑब्वियसली एजिंग के फैक्टर पे वो बात करेगा कि वंस ही यूज्ड टू बी अ चाइल्ड लाइक देम एंड नाउ ही इज़ अ 60 ईयर ओल्ड मैन। और सेकंड स्टेंजा के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस किया गया है। सेकंड स्टेंजा के अंदर पोइट रिमेंबर्स द स्कूल डेज ऑफ हिज लवर। वहाँ पे चिल्ड्रन के बीच में एक लड़की उसको नज़र आती है और उसे देख के ही रिमेंबर्स हिज लवर, और उसकी जो लवर का जो नाम था वो मॉडगन था, राइट। एंड शी हैड बीन, और वो रिमेंबर करता है कि शी हैड बीन शप्ड बाय अ टीचर या स्लेप्ड बाय अ टीचर एंड इट मेड हर मिजरेबल एंड चाइल्डिश ट्रेजेडी की वो बात करता है, रिमेंबर करता है। व्हेन ही केम टू नो अबाउट दिस it made him sympathize with her, and due to their mutual sympathies their two natures had mingled together, यानी mix together हो गए और one they become one whole united, retaining their separate identities like a yolk and white of egg। उसके साथ कंपेयर किया गया जिस तरह योग का अंडे का जो है वाइट और येलो पार्ट उनकी अलग सेपरेट एंटिटी है, बट दे कंबाइन टुगेदर टू मेक होल एग। यही बात यहाँ पे बताई है। ही थिंक्स ऑफ हिज लवर, राइट कह रहा है आई ड्रीम अ लेडन बॉडी। और यहाँ पे अगेन माइथोलॉजी है, ग्रीक माइथोलॉजी है, और उसमें ट्रेजेडी ऑफ लेडा की तरफ भी इशारा किया गया है। और ट्रेजेडी ऑफ लेडा क्या है? लेडा जो है एक वुमेन थी, बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन थी, एंड शी हैज़ बीन रेप्ड बाय द किंग, और यानी गॉड स्वाम की शक्ल में आया हुआ था और इसके साथ सेक्स किया, और उनका एक चिल्ड्रन यानी हेलन ऑफ ट्रॉय, जो कि वो बात में हम देखेंगे, रेफरेंस आएगा। सो कहता आई ड्रीम ऑफ अ लेडन बॉडी बेंट अबाउ अ सिंकिंग फायर, अ टेल दैट शी टोल्ड ऑफ अ हार्श रिप्रोच। वही बात जो मैंने बताई थी कि
वो रिमेंबर करता है बचपन में उसके बिलाउड को टीचर ने स्लैप किया हो, इस पे उसका एंग्री रिएक्शन उसको अच्छा नहीं लगेगा। चाइल्डिश या चाइल्डहुड ट्रेजेडी एंड और उनकी यूनिटी को मैंने बताया, एक के साथ कंपैरिजन किया गया है, दे बिकम वन वाइल रिटेनिंग देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। एंड थर्ड पार्ट के अंदर क्या बता देता है, थर्ड स्टेंजा के अंदर, इन द थर्ड स्टेंजा ही फेल्ट ग्रीव फॉर हिज बिलाउड, बिलाउड के लिए वो ग्रीव फील करता है उस ट्रेजिक इंसिडेंट पे कि टीचर ने उसको स्लेप किया या वो। एंड देन अगेन एजिंग का फैक्टर भी आ जाता है कि हाउ एजिंग हैज़ अफेक्टेड हिज बिलाउड एंड द चिल्ड्रन आर ब्यूटीफुल लाइक हेलन। और वो मिथ जो ग्रीक माइथोलॉजी में था वो मैंने आपको बता दिया, हेलन ऑफ ट्रॉय या लेडन के बारे में। लेडन की जो डॉटर थी हेलन ऑफ ट्रॉय, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, उस बात की तरफ हम देखेंगे। एंड थिंकिंग ऑफ अ डेट फिट ऑफ ग्रीफ और रेज आई लुक अपॉन वन चिल्ड्रन और द अदर्स देयर एंड डॉटर्स ऑफ स्वान। यही यहाँ पे उस लेडा के ग्रीक मिथ की तरफ इशारा करता है। ज्यूस, गॉड ज्यूस था, वो इन द फॉर्म ऑफ स्वाम की शक्ल में आ गया और ये डर सेक्स विद लेडा और एज अ रिजल्ट डॉटर, उनकी एक डॉटर पैदा हुई जो कि हेलन ऑफ ट्रॉय थे। सो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ही compared द ब्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन विद द हेलन ऑफ ट्रॉय की तरफ वो बच्चे मासूम और ब्यूटीफुल थे, राइट। और उनमें से एक बच्ची थी जो उसके बिलाउड की तरह नज़र आ रही थी, लेकिन ये ग्रीफ की अभी एजिंग ने काफ़ी अफेक्ट किया है उसके बिलाउड को और अभी वो पहले जैसे खूबसूरत नहीं रही। और फोर्थ पार्ट के अंदर वो क्या बता देता है, इन द फोर्थ पार्ट फोर्थ स्टेंजा ही पोर्ट्रेज मॉट गॉन, जो उसकी बिलाउड थी मॉट गॉन, इमेजिन बाय अ पोइट एज अ लिटिल चाइल्ड, अपनी बिलाउड को इमेजिन करता है जैसा कि वो उन चिल्ड्रन के बीच में बैठी हुई हो, स्टैंडिंग बिफोर हिम इन अ स्कूल जस्ट शी मस्ट हैव बीन इन हर स्कूल डेज। एंड द पोइट विजुअलाइज द एज, अगेन एजिंग की मॉडर्न को किस तरह चेंज किया है और उस टाइम पे कितनी खूबसूरत थी और अभी तो एजिंग की इफ़ेक्ट की वजह से नाउ शी इज़ लुकिंग लाइक अ स्केयर क्रो, कमज़ोर स्केयर क्रो की तरफ। बट ही मस्ट प्रिटेंड टू बी कंफर्टेबल एंड चेयरफुल एंड तो वही बात बताई है हिज बिलाउड यानी हर मॉडगॉन, हर प्रेजेंट्स इमेजिन फ्लोट्स इन द माइंड, उसके जहन में उसका इमेज आता है। एंड हम मॉर्टल से और एजिंग अफेक्ट अस, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड वी मॉर्टल्स वी कांट स्टॉप द इफेक्ट ऑफ टाइम एंड एजिंग एंड ब्यूटी फेड्स अवे एंड यू नो दैट। सो ऑल राइट, हम बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ एजिंग की एंड इस बिलाउड को इमेजिन कर देता है कि हाउ एज हैज़ अफेक्ट हर एंड नाउ शी लुक्स लाइक अ स्केयर क्रो। वी विल बी डिस्कसिंग द फिफ्थ स्टेंजा। फिफ्थ स्टेंजा के अंदर क्या डिस्कस करते हैं, poet goes back to the child from an old lady and poet gives a picture of child behaving in its natural childish manner। obviously children की childish manner को डिस्कस करते हैं एंड कंट्रास्ट कर देते हैं बिटवीन चिल्ड्रन और स्केयर क्रो का, हाउ किस तरह की चिल्ड्रन बचपन में कितने खूबसूरत होते हैं एंड लेटर ऑन एजिंग का इफेक्ट आ जाता है और दे टर्न इनटू अ स्केयर क्रो जैसे बन जाते हैं। सो इफ़ अ मदर were to visualize her children as the age of 60, she would wonder whether it was worthwhile for her to have undergo such pain। अगर कोई मदर अपने बच्चे को 60 के एज में इमेजिन करे तो वो सोचेगी कि मेरी इतनी मेहनत बच्चे पे इसको ग्रूम करने में पैदाइश से लेकर आज तक तो सारी मेहनत फजूल जाएगी। क्योंकि एज हैव टर्न देयर
has turned their children into a such scarecrow, या दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी आप ले सकते हैं कि इनोसेंस लॉस होता है जब हम बड़े होते हैं, एंड सोसाइटी या दूसरे इम्पैक्ट की वजह से हम करप्ट हो जाते हैं और वो इनोसेंस या वो खूबसूरती हम में नहीं रहती। सो अगेन यहाँ पे लाइन्स के अंदर बताया गया है कि व्हेन चाइल्ड इज़ बॉर्न, वो क्राई क्यों करता है, बिकॉज चाइल्ड फेल्ट करता है कि मैं हेवन से यहाँ पे इस दुनिया में आ गया, इसीलिए तो वो रोते हैं। लेकिन जब वो मदर का हनी ऑफ द जनरेशन रिफर्स टू मदर्स मिल्क, जब वो बच्चा अपने मादर का दूध पी लेता है तो वो ये हेवन के बारे में भूल जाता है और वर्ल्डली लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है। सो फ्रॉम मदर्स पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया था कि अगर मदर इमेजिन करे अपने चाइल्ड को एजिंग के फैक्टर से इफ़ेक्ट होना या वर्ल्ड से इफ़ेक्ट होने का, सो वो समझती है कि ऑल दिस इंडेवर्स या स्ट्रगल या सेक्रीफाइसेस जो मैं इस बच्चे के लिए दे रही हूँ वो तो फजूल जा रहे हैं। So in the sixth stanza, the poet he talks about, he emphasized the destructive ravages of time, effects of time, loss of beauty, and transition filled any mother's heart with the dismay. So mother के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था कि वॉइजिंग के इफेक्ट को अपने चिल्ड्रन में देखे फ्यूचर में, सो वो समझ जाएगी कि उसकी जो मेहनत है वो ज़ाया जा रही है। एंड देन particularly in this stanza he mentions three great philosophers की वो मेंशन करता है, उनको डिस्कस कर लेता है, प्लाटो, एरिस्टोटल और जो पाइथागोरस, उनको डिस्कस कर लेता है कि एजिंग का इफ़ेक्ट है उससे कोई नहीं बच पाया, चाहे कोई ग्रेट मैन क्यों ना हो, हाउ पावरफुल या नॉलेजेबल कोई भी हो, we all mortals are susceptible to the change टाइम हमें अफेक्ट कर दी है, एजिंग हर किसी को फेस करना होता है। एंड देन उनकी ग्रैंडनेस को बता देता है कि प्लाटो की फिलोसोफर, उसकी थियरीज, प्लाटोस व्यू ऑफ नेचर क्या था, हिज थियरी ऑफ कॉस्टली फॉर्म्स। एंड देन एरिस्टोटल की कॉस्मोलॉजी की जो बात की थी, इतने ग्रैंड काम उन्होंने किए हैं, स्टिल वो अब ना रहे। वी आर मॉर्टल्स, वी हैव टू फेस डेथ, वी हैव टू फेस एजिंग, टाइम का इफेक्ट हम पे है। एंड प्लाटो अगेन वही लोकेटेड रियलिटी इन गॉस्टली फॉर्म्स, वेयर एज यानी आइडियल समझता था ना, आइडियाज़ के अंदर, आइडियाज़ को वो ट्रूथ समझता था, रियल, जबकि एरिस्टोटल नेचर और पाइथागोरस रियलिटी किस चीज़ में देखता था, आर्ट में। सो इन ओल्ड एज ईच ऑफ दिस फिलोसोफर्स बिकेम लाइक अ स्केयरक्रो, आखिर में आके वो भी स्केयरक्रो बन जाते हैं, एंड दे हैव टू फेस डेथ। सो इस स्टेंजा में उस बात को डिस्कस किया गया है। अगेन इवन अलेक्जेंडर जो कि एरिस्टोटल का शागिर्द था, उसका भी जिक्र किया गया है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। एंड फर्दर ऑन, मूविंग ऑन टू द सेवंथ स्टेंजा में वो किस चीज़ की बात करता है? इन द सेवंथ स्टेंजा अगेन नन्स और मदर्स की बात करता है कि इन्होंने जो सेक्रीफाइसेस देते हैं बच्चे को बड़ा करने के लिए, वो हम देखेंगे। So in the seventh stanza he talks about the similarity between nuns and mothers as both break heart। किस तरह nuns worship images of the saint Christ and mother क्या करती है, mother worship their children, और उनकी सेक्रीफिशियल रोल को भी डिस्कस करते हैं। एंड इमेजेस इन द चर्च आर द मार्बल और bronzy images, and images worshipped by the mothers are those of the living beings, their children, and both images break heart of their worshippers, and stone images have lack of change। और कहता है कि stone images lack of change, they are resistant to change, everything changes with time, टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है, उस चीज़ की बात करता है इस स्टेंजा के अंदर।
एंड देन एट लास्ट स्टेंजा में वो किस चीज़ की बात करता है? इन द एट लास्ट स्टेंजा he talks about the labor या hard work या endeavors या effort. The labor turns meaningful when the uh, opposites are fused into a unity या organized, and the opposites are changing images. Then the essence of things is not found in one part of but also as a whole. सो वो बात करता है कि कोई भी चीज़ इन इट सेल्फ कंप्लीट नहीं है, इट इज़ एन एमलगम या मिक्सचर ऑफ थिंग्स जो उसे होल बनाती है, कंप्लीट बनाती है। और जैसा कि कहता है कि लेबर इज़ ब्लूजमिंग डांसिंग वेयर द बॉडी ब्रूज एंड प्लेजर। सो हमारे लाइफ में भी यही है, इट्स कंपोज ऑफ इवन डिफ़िकल्ट टाइम्स हैप्पीनेस भी आ जाता है, सैडनेस, प्लेजर्स ऑफ सोल, ब्रूजेस यानी हार्ट भी होते हैं कभी हम टाइम, एंड प्लेजर का मोमेंट भी होता है। सो इसी तरह यही ब्यूटी ऑफ लाइफ है। लाइफ इज़ कंपोज ऑफ मैनी थिंग्स विच मेक इट अ कंप्लीट होल। और सो कहता है कि वी कैन नॉट सेपरेट अ डांसर फ्रॉम अ डांस, क्योंकि वही ये उनकी भी यूनिटी है, डांसर और डांस मिलके एज अ कम्प्लीटली होल एक आर्ट बनाते हैं। और थीम्स की हम बात करें तो थीम ऑफ लव, एजिंग के फैक्टर, टाइम या चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम कह सकते हैं, और मॉर्टालिटी और स्ट्रगल की बात करते हैं। और